अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन स्टडी सेशन में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेंस ऑर्गन्स। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स क्या है। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के वो हिस्से हैं, वो पार्ट्स हैं जो हमें बाहर हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में, उसको जांचने में हेल्प करते हैं। अब हमारे बॉडी में अल्लाह ने, नेचर ने हमें 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स नवाजे हैं, जिनमें है आइज़, ईयर्स, स्किन, नोज़ एंड टंग। और ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन में होते हैं नर्व्स के थ्रू। सबसे पहले सेंस ऑर्गन हम पढ़ेंगे आज जो कि है आई। एंड वी आर वेरी मच अवेयर कि हमारी जो आइज़ हैं ये हमें देखने में मदद करती हैं। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है और वो कोई मूवमेंट शो करता है या नहीं करता, ये सब आपको अपनी आँखों के ज़रिए पता लगता है। आँखों के आउटर और इनर स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आउटर स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आईलिड्स। आईलिड्स हमारी आँखों का वो कवर है जो खोल या बंद किया जा सकता है। नंबर 2 आर आई लैशेज़। आई लैशेज़ हमारे आँखों के ऊपर मौजूद छोटे छोटे से बाल हैं जो हमारे आँखों को बचाते हैं कि इनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर ना हो जाए। और नंबर 3 हमारे पास आते हैं टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स वो हैं जो हमारी आँखों में सेक्रीशंस प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, आंसू प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। इनर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कॉर्निया। हमारी आँखों में, हमारे फेस पे जो हमारी आँखों का ट्रांसपेरेंट पार्ट नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो लाइट रे है ये हमारी आँखों में कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइरिस। आइरिस हमारी आँखों का कलर्ड पोर्शन है। हम कहते हैं कि डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट इंसानों में डिफरेंट कलर होता है आँखों का, तो वो किस वजह से होता है, वो आइरिस की वजह से होता है। इसके बाद वी हैव प्यूपिल। आइज़ के अंदर एक छोटा सा होल नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। और प्यूपल हमें लाइट के हिसाब से दिखने में मदद करता है। अगर लाइट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर इन्वायरमेंट में, रूम में लाइट बहुत डिम है तो ये एक्सपैंड हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आता है लेंस। कुदरत ने नेचुरल लेंस हमारी आंखों में रखा हुआ है और ये फ्लेक्सिबल है और ये प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट है। इसका क्या काम है कि बाहर से आने वाली जो भी लाइट है उसको फोकस करना, उसको एक पॉइंट पे लेके आना। फिर हमारे पास इनर मोस्ट लेयर आ जाती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना हमारी आंखों का सेंसिटिव पोर्शन है और जो भी इमेज हमें बाहर ऑब्जेक्ट का नज़र आ रहा है वो रेटिना पे बनता है। फिर हमारे पास एक ख़ास किस्म की नर्व आ जाती है जो हमारे इस सेंस ऑर्गन को ब्रेन के साथ जोड़ती है और उस नर्व को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। जब भी कोई सिग्नल आपकी आँखों में बनता है और इमेज उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है तो वो सिग्नल्स आपके ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुँचते हैं। अब फंक्शनिंग ऑफ आई में एक समराइज्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे आपकी लाइट ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुंचती है और इमेज बनता है। लाइट आपकी ट्रैवल करती है कॉर्निया के थ्रू, फिर ये मूव करती है प्यूपिल में, प्यूपिल से आगे लेंस में जाती है और लेंस फाइनली लाइट को जब फोकस करता है तो इमेज बनता है रेटिना पे। और रेटिना से आगे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ट्रैवल करता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं द लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम में आपको लेंस वाजिया है, उसके आगे जो छोटा सा स्पेस है उसमें, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। देन द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉर्निया। आइरिस भी नज़र आ रहा है आपको, ऑप्टिक नर्व्स हैं और इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर रेटिना। दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन आ जाता है ईयर। ईयर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, ये ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी का जो हमें हमारी सुनने की सलाहियत को बरकरार रखता है। आउटर स्ट्रक्चर में भी ईयर के 2 चीज़ें हैं, पिन्ना एंड ईयर कैनल। पिन्ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके चेहरे के दोनों अतराफ आपको नज़र आता है, वाजिया है। ये इसका काम है कि इन्वायरमेंट में जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैच करना और उसको कान के अंदर लेके आना, जो कि ट्रैवल करती है एयर कैनाल के ज़रिए।
एयर कैनाल के ज़रिए ट्रैवल करती हुई हमारी साउंड वेव्स आ जाती हैं मिडल ईयर में, और मिडल ईयर में आने से पहले वो टकराती हैं ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से जब साउंड वेव्स टकराती हैं तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। इसके बाद मिडल ईयर जो है हमारा वो एयर से भरा हुआ है, और इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं जो कि बहुत ही छोटी हैं साइज़ में। नंबर 1 हैमर, नंबर 2 एनविल एंड नंबर 3 स्टिरअप। इनर ईयर के ख़त्म होते ही हमारे पास लास्ट पार्ट आता है अपने ईयर का, जिसको हम कहते हैं इनर ईयर। और इनर ईयर के अंदर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कोक्लिया, और कोक्लिया ही वो ऑर्गन है जो हमें सुनने में मदद देता है। इसके बाद स्पेशल टाइप की जो नर्व्स हैं जो ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व, और इस तरह हमारे साउंड के सिग्नल्स ईयर से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ईयर में आप देख सकते हैं साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, पिन्ना के पास आती हैं, पिन्ना के आगे वो ईयर ड्रम से साथ टकराती हैं, और फिर मिडल ईयर की 3 बोन्स में टकराती हैं, और फाइनली इनर ईयर के कोक्लिया में ट्रैवल करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंच जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सेंस ऑर्गन विच इज़ द स्किन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन को ही समझा जाता है, और ये हमारी बॉडी को बाहर से कवर करके रखती है, और हमारे अंदर के इनर पार्ट्स जितने भी हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। स्किन हमें डिफरेंट चीज़ों में हेल्प कर सकती है, डिफरेंट चीज़ों को जांचने में मदद दे सकती है, जैसे कि पेन, प्रेशर, टच, हीट एंड कोल्ड। स्किन की 2 लेयर्स हैं जो हमें बाहरी तौर पे जो नज़र आती है उसको हम आउटर लेयर कहते हैं, और इसका काम है सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी के, हमारे स्किन में अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, और हमारे स्किन को कलर देना। इसके बाद आती है इनर लेयर जो कि हमें वाजिया नहीं है, लेकिन इनर लेयर के पास ब्लड वेजल्स हैं, बहुत सारी नर्व्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, और हमारे जो हेयर आपको ऊपर वाली स्किन पे नज़र आते हैं उनकी रूट्स हैं। ये लेयर इंतहाई सेंसिटिव होती है, और जब भी हमें ठंड लगती है या सर्दी लगती है या फिर हम कोई चीज़ टच करते हैं तो ये सेंसिटिव सेल्स इनर लेयर के मैसेजेस को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ ऑर्गन विच इज़ द नोज़, और हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी स्मेलिंग की जो सेंस है वो हमारी नोज़ हेल्प करता है। इसके स्ट्रक्चर में आ जाता है कि जी नोज़ को अल्लाह ताला ने, नेचर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 2 पार्ट्स को हम एयर पैसेजेस या एयर चैम्बर्स कहते हैं। इसके बाद जो 2 ओपनिंग्स हमें हमारे चेहरे पे नज़र आती हैं नोज़ की, उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोज़ की ऊपर वाली सतह पर, रूफ पर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें सेंस या स्मेल करने में मदद देते हैं। फंक्शनिंग, अब कैसे नोज़ फंक्शन करता है कि जब भी कोई ओडोर केमिकल, कोई खुशबू हमारे इन्वायरमेंट से हमारे नाक के अंदर आती है तो वो हमारे नर्व सेल्स को टच करती है। नर्व सेल्स फिर मैसेजेस सेंड करते हैं ब्रेन को, उसी तरह स्पेशल नर्व्स के थ्रू जिनका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, और फिर हमारा ब्रेन हमें बताने में वाज़िया हो जाता है कि जो ओडोर, जो स्मेल हमें आई है वो प्लेजेंट है या वो अनप्लेजेंट है। इसी तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं नोस्ट्रिल्स बाहरी 2 ओपनिंग्स हैं। नोस्ट्रिल के अंदर ऊपर वाली साइड पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं नर्व्स के ज़रिए मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन में ट्रैवल करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑर्गन आ जाता है जो कि है टंग, और हमें पता है हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है, वो हमारे फूड के फ्लेवर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। 4 तरह के फ्लेवर्स नेचर में हमें प्रेजेंट हैं। सॉल्ट है, सॉर, स्वीट एंड बिटर। हमारी जो अपर लेयर टंग की है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी लम्प्स, छोटे छोटे से लम्प्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग पे, और इन लम्प्स के दरमियान में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स ही वो एक्चुअल पार्ट है जो हमारे फ्लेवर को डिटेक्ट करता है। और इसके पास नर्व सेल्स होते हैं जो सिग्नल्स फिर हमारे टेस्ट के ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। डिफरेंट पार्ट टंग के हमारे डिफरेंट हिस्से जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट के लिए
बनाए गए हैं। अगर आप इस डायग्राम में वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, जो आपकी टंग का, आपकी ज़बान का टिप वाला पार्ट है, वो हमारे स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि रेड कलर से वाज़िया है। इसी तरह येलो और ग्रीन पार्ट जो है हमारी टंग की साइड्स पे प्रेजेंट है, और ये हमारे सॉल्टी एंड सॉर टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ब्लू या पर्पल कलर आपको टंग की बैक साइड पे नज़र आ रहा है, और ये बैक साइड जो है टंग की, ये हमारे बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ आया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।